देखो 13.3 है, उसमें क्या पढ़ना है आपको? शंकु। किसके बारे में सीखना है? शंकु देखा है आपने कभी? कहाँ देखा है? आइसक्रीम खाई है 30 वाली, कोन वाली? 10 वाली? 10 वाली भी आती है वैसे, 10 की कहाँ आती है कोन वाली? आती है। तो वही है, ये उल्टा है लेकर आइसक्रीम। अब इस पर कागज लग रहा है, नहीं तो नीचे गिर नहीं, गिरती नहीं है वो, चुपकी रहती है वो, मतलब पता नहीं क्या होता है। एक पहले आइसक्रीम आती थी तो टपकती थी, ये जो आइसक्रीम आती है कोन वाली टपकती नहीं है। तो ये कोन है हमारा, इसमें दो तीन चीजें होती है। क्या क्या दो तीन चीजें होती है? एक तो त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, एक ऊंचाई होती है, और एक तिर्यक ऊंचाई, लंबाई नहीं तिर्यक ऊंचाई, लंबाई। तो तीन चीजें यहां पर, क्या क्या तीन चीजें? एक तो इसको आर तो त्रिज्या है, जानते हो आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। एच है ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई। एल है तिर्यक। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, एच आर और एल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं? मैं कह दूं ये एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 है। त्रिज्या 5 और ऊंचाई 12 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताओ, बता दोगे आप कितनी होगी? एल है ये। तो त्रिभुज ओ ए बी में एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144, 25 एल स्क्वायर 169 एल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 13 का वर्ग, इससे कट गया, एल बराबर 13। समझ गए? इस तरीके से पाइथागोरस लगा के आप क्या बता सकते हो? तिर्यक विर्यक ऊंचाई, इनमें रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, इसकी ऊंचाई बताओ कितनी होगी? त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इस शंकु की ऊंचाई बतानी है। बता दो फटाफट, जल्दी बताओ। हाँ, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पर ये एच आर और एल है, इसमें क्या संबंध होता है? एल स्क्वायर, एल क्योंकि कर्ण है, एल क्या है? कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तो ये रिलेशन लगेगा, यहाँ पर भी ये रिलेशन लगेगा। ये एच है तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये 100 हो गया। ये एच स्क्वायर, ये 36, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 में 36 गए तो 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच बराबर कितना आ गया? 8। तो ये 8 आ गया। समझे नहीं समझे आप लोग? क्लियर है ये? तो इस तरीके से इसका यूज करना पड़ेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय का इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शायद आप खुद से ही कर लो, मेरी आवश्यकता ना पड़े आपको। कर लोगे? कर लो तो। फॉर्मूले तो भी बताई नहीं मैंने आपको। हाँ पहले बता दिए एक बार। ये आर, ये एच, ये एल, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं? सी एस ए। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को सी एस ए बोलते हैं ना, फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठ का 6, संपूर्ण पृष्ठ का 6, संपूर्ण पृष्ठ का 6 कितना होगा? TSA, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला बन जाता है क्या? एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कौन सा? ये वाला वक्र पृष्ठ जो घुमावदार होता है। एक जो नीचे से फ्लैट जो वृत्त होता है, उसका वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ने पड़ते हैं। इसमें पाई आर एल तो वक्र पृष्ठ का है, और जो नीचे वाला है इसका पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त है ना नीचे वाला, वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। किसका? शंकु का। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब धड़ाधड़ क्वेश्चन कर दो इसके। पहला वाला खुद से करोगे, मैं नहीं बता रहा इसको। दूसरा वाला त्रिज्या ऊंचाई और आधार के वैसे दूसरा वाला खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। देखो मैं तीसरा बताता हूं, ठीक है, लेकिन आप एक गलती मत करना, बस क्वेश्चन तो कर लोगे। व्यास अगर दे रखा हो तो ये गलती मत कर देना, व्यास कोई त्रिज्या मान लो, आधा कर देना तो वो त्रिज्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में? इसमें तीसरे में एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, CSA दे रखा है। कितना दे रखा है CSA? 308 cm स्क्वायर। और क्या दे रखा है? त्रिज्या ऊंचाई L 14 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। क्या पूछ रहा है सबसे पहले? इसकी त्रिज्या और क्या पूछ रहा है? ऊंचाई, यही दोनों चीज पूछ रहा होगा। पहले में त्रिज्या, दूसरे में ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले में आधार की त्रिज्या। पहले त्रिज्या बताएंगे, पहला वाला भाग करेंगे इसका। तो देखो CSA का फॉर्मूला, CSA कितना दे रखा है? इधर ध्यान दो सभी, इसका फॉर्मूला था पाई आर एल, यही तो होता है, जो कि दे रखा है 308। पाई का मान 22/7, आर का मान पता करना है, एल कितना दे रखा है? 14, और ये 308। 7 से गया ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 154 बार, 22 से 154 जाएगा कितने बार? 7 बार, 7 बार ही तो जाएगा। हाँ, तो आर बराबर कितना आ गया? पहला भाग हो गया इसका कितने? 7 क्या? CM, 7 CM। दूसरा कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई और आर कॉमन आ रहे हैं, पाई और आर, यहां से एल बचेगा, एक आर कॉमन गया, यहां से आर बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? आर है 7, और एल प्लस आर, एल 14, आर 7, तो कितना हो जाएगा? 21। 7 से पूरा 7 का सूपड़ा साफ, और 22 की 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 484 में से 22 कम कर दो, 484 में से 22 कम करोगे तो 464, 62, 462, देख लो यही आंसर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो जल्दी फटाफट देखो। तो इस बार क्या दे रखा है? शंकु ही देगा, शंकु चल रहा है, तो इसके अलावा क्या दे पाएगा? ये कुछ दे ही नहीं पाएगा हमको, ठीक है। तो शंकु में क्या दे रखा है इसने? तंबू। ये 24 दे रखी है शायद त्रिज्या इसकी, और ऊंचाई 10 दे रखी है, यही तो हिसाब किताब है। त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है पहले, तो ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाता ही हमसे, इतना नहीं है कि ज्यादा कुछ पूछ ले ये। लेकिन हाँ एक बात तो है, ये पूछता तो हमसे थोड़ा कुछ ही है, हम बताते इसको बहुत कुछ है, ठीक है। ये अच्छा है कि हम अच्छे हैं? हम अच्छे हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल दे, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी है? तो हम यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस। कौन है ये पाइथागोरस? पाइथागोरस बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर
आर स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, ये 100 आ गया, ये हो गया 500। हाँ हाँ भाई साहब सुन ली आपकी बात। तो 576 और 100 676। अब बता दो ये किसका वर्ग है 26 का। 2 से 2 का समाप्त, L बराबर 26 cm। कितने cm 26 cm नहीं है, ये मीटर है, मीटर में दे रखा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से दे रखा है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो हमारा L निकल के आ गया, पहला क्वेश्चन समाप्त, पहला भाग ही तो है ये, पहला भाग तो हो गया। तो उसमें तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपए हैं तो कितना वो लगेगा ये पता करना है। तंबू जो है उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तंबू है ये, तंबू, तंबू समझ रहे हो, तंबू समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसे जो बना लेते हैं वहां पे जाके टेंट, टेंट, तो नीचे तो लगेगा नहीं कपड़ा, ठीक है, ऊपर ही ऊपर होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज होगा तंबू बनाने में। तो तंबू का क्षेत्रफल, तब्बू का नहीं तंबू का, कैसे लिखेंगे तंबू, क्या गलत है, सही तो है, लग तो रही है। तंबू का 6, तंबू का 6, तंबू का 6 क्या होगा पाई आर एल, अरे यार हटाओ, 22/7, आर कितना है, एल कितना है। अब इसको करने में, सॉल्व करने में दिक्कत, पूछो क्यों, क्योंकि 7 कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। क्या ले सकते हैं 70, मतलब क्या दे रखा है 3.14 तो नहीं बोला। अच्छा हाँ, अभी वो जी बात सही है, अभी इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे हम, ये होशियार बनना है, हमसे ज़्यादा होशियार है। कैसे, अभी इसके हमारा तंबू का क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर में, ये तो क्षेत्रफल ही तो आया, उसने लागत पूछी हमसे, ठीक है, लागत कैसे निकलेगी, तंबू की लागत। भाई देखो 1 मीटर स्क्वायर के कितने, 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं 70, 2 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे 5 मीटर स्क्वायर के, गुणा ही तो कर दे रहे हो आप, तो यहां पर भी गुणा कर देंगे, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, गुणा कर देना बस, इतने मीटर स्क्वायर का 70 से, 70 की गुणा कर देनी है इसमें, 22/7 24। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल जैसे अगर लागत वागत कुछ पूछ रहा है तो आप पहले से ही कैलकुलेट मत करने लग जाना, पॉइंट पॉइंट में निकालना शुरू कर दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसने लागत पूछी है तो लागत का पहले 70 का गुणा तो कर लो, फिर काटना, फिर डिवाइड करना अगर करना पड़े तो। अब ये कट ही जाएगा, डिवाइड की आवश्यकता ही नहीं है, 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब बस 22 की 24 की और 26 की गुणा करनी है आपको, कर पाओगे आप, गुणा करके 10 की गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे, ठीक है। सारी डाल दूंगा एक साथ, हल्के में ले रहे हो मुझे तुम। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक इसमें भी क्या बनाना है, तब्बू बनाना है, हाँ भाई तब्बू, अरे तंबू, तंबू बनाना है, ठीक है, हाँ टेंट, तो क्या बनाना है, हाँ हाँ क्या बनाना है, एक तब्बू, तंबू, तंबू बनाना है, बस बस एक तंबू बनाना है, ठीक है। और इस तंबू में नीचे तो कुछ होगा नहीं, ऊपर ही ऊपर कपड़ा होगा। इस तंबू में क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है कितनी 6 मीटर, 6 मीटर, मीटर ही होगी, 6 मीटर त्रिज्या, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो पहले तो इसकी तिरक ऊंचाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल आएगी। लेकिन अच्छा आप ये बताओ, जब आप अपनी शर्ट के लिए कपड़ा कभी गए हो, नहीं गए हो, अब तो रेडीमेड कपड़े आते हैं, कभी शर्ट के लिए कपड़ा लेने गए हो तो आप उसको ऐसे तो बताते नहीं हो
कि मेरी मतलब इतना अलग अलग तो बताओगे नहीं कि इतना हाथ का लंबाई है, इतना कपड़ा दे दे फिर इतना दे दे। आप क्या मीटर के हिसाब से कपड़ा लेके आओगे, ठीक है, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, सही है। तो इसी तरीके से कपड़ा जो देगा दुकान वाला, उसके बाद रोलर है, एक रोल है पूरा, उसमें जो कपड़े की मोटाई है वो 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। और ये रोलर रोलर में लिपटा हुआ है, ऐसे खींच के कितना भी लंबा कर सकता है वो। तो इसमें से कपड़ा निकाल के लेके आना है, हमें कितना लाना है, कपड़ा लेके आना है, समझ रहे हो, कपड़ा लेके आना है। लेकिन हमें पता तो चले कितना कपड़ा लगेगा इसमें, उतना ही तो लेके आएंगे। दोनों कपड़ों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, जितना आप ला रहे हो और जितना इसमें लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कर रहे हो ये आप, जितना इसमें कपड़ा लगेगा उतना ही कपड़ा लेके आओगे, उतना ही मतलब क्षेत्रफल, कपड़ा मतलब क्षेत्रफल उतना ही लाओगे। पहले इसका क्षेत्रफल पता करते हैं कितना है, फिर इसमें से देखेंगे कितना चाहिए। यहां पर जो कपड़ा लेके आओगे उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहां पर जो कपड़ा लाओगे उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अरे ये तो चौड़ाई है, ऐसे लंबाई में कितना भी लंबा ले लो, मान लो यहां तक ले रहे हो तो ये इतना हो गया, जो भी है इसकी लंबाई मान लो कुछ भी आ गई, 6 आ गई, 6 लंबाई है 3 चौड़ाई, तो कितना हो गया ये कपड़ा। अरे आयत है ना ये, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये 6 है, मान लो 6 है, पता नहीं मुझे कितना है, अगर 6 हुआ तो 3 6 18, 18 क्षेत्रफल होगा इसका। लेकिन अभी हमें लंबाई पता नहीं है कितनी चाहिए, हम लंबाई L मान लेंगे, L लंबाई का कपड़ा चाहिए। सबसे पहले हमारा उद्देश्य तो यह है, पहले पता तो चल जाए चाहिए कितना कपड़ा, तंबू में कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो तंबू में क्वेश्चन नंबर है 5वां, तंबू में लगे कपड़े का 6, कपड़े का 6, कपड़े का 6 कितना होगा। अच्छा पहले तिरक ऊंचाई तो निकाल लो, L स्क्वायर बराबर, अच्छा इसमें H दे रखा है, R दे रखा है, हाँ 10 होगी, तो ये 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये 100 आ जाएगा, 100 मतलब 10 का वर्ग, तो L कितना आ जाएगा 10। तो कपड़े तंबू में लगे कपड़े का 6 कितना होगा, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 6, एल का मान 10। सॉल्व हम करेंगे नहीं अभी, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में देखेंगे, जो चीज़ चाहिए उसी के हिसाब से करेंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से जो कपड़ा लेंगे वो आयत के रूप में निकलेगा, लेकिन उसने एक चीज़ और कही है, 20 सेंटीमीटर कुछ लोचा और डाला है इसने। क्या कहा है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान लीजिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कोई बात नहीं, हम लंबाई निकाल ले रहे हैं, बाद में 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, ठीक है, अतिरिक्त का जो बाद में जोड़ देंगे। माना एल तो ऊपर ले चुके हैं, कुछ और ले लो, कैपिटल एल ले रहा हूं, L मीटर लंबा कपड़ा आवश्यक होगा। हमने क्या मान लिया कि L मीटर कपड़ा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तब कपड़े का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमने L ले ली, चौड़ाई तो 3 दे ही रखी है भाई, आयत बनेगा ना ये। जैसे यहां से इतना लंबा कपड़ा लेके आए, मान लो आप रोलर में से निकलवा के, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 3 गुणा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तब L गुणा 3 बराबर होगा जितना चाहिए कपड़ा, 22/7 गुणा 6 गुणा 10, 3 नीचे चला जाएगा। अच्छा इसने पाई की वैल्यू रखने को बोला है, कितनी, 3.14 बोला है कि नहीं बोला, तो यहाँ पे 3.14 ही रखेंगे। कैसे रख सकते थे, क्या जो बोला है वही रखेंगे ना भाई, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 से ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 10 की गुणा करोगे तो 31.4 गुणा 2 आ जाएगा, 2 की गुणा करोगे तो 8 2 6 L, इतना मीटर आ गया। लेकिन वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, तो क्या कैसे लगाएंगे, तब
20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगाने पर 2.8 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे? ये 20 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में आंसर आया है बटे 100, तो आएगा ये 62.8 प्लस 0.2, तो कितना आ जाएगा? ये पूरा 63 आ जाएगा, 63 मीटर। 63 मीटर कपड़ा लगेगा इसका, रोलर का। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ, अगर कहीं पर डाउट है, समस्या है, परेशानी है तो रोहित पूछ सकते हो आप, आपके लिए केवल चॉइस है ये। हाँ मतलब कोई भी पूछ सकते हो। जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास। वो क्वेश्चन में बोला उसने कि पाई का मान 3.14 लेना है, यही डाउट था। हाँ वेद प्रकाश, देखो बहुत ध्यान से समझो क्या दे रखा है। आपने वो देखे हैं रोड पे रखे रहते हैं ऑरेंज कलर के BLC मीडिया पिलर जैसे, जो रोड के बीच में लगा दी, पुलिस वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं बैरिकेडिंग के लिए, कोई निकल ना पाए। वो उसी चीज़ की बात हो रही है। शंकु आकार हैं, 50 हैं, और वो भी कैसे कितने हैं? शंकु के आकार के ही तो होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या पता करना है? क्षेत्रफल ही पता करना होगा, लागत पता करनी है। लागत मतलब प्लास्टिक कितनी लगेगी उस हिसाब से। बस स्टॉप पे रखे हुए हैं ये, ऐसे 50 हैं, तो एक एक करके। अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? बोलो बोलो। व्यास है 40, डी बराबर दे रखा है 40 cm, तो आर बराबर कितना हो गया? 20 cm, और एच कितना दे रखा है? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब कितने cm? 100 cm, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है? 8वां। तो अब क्या पता करना? पहले तो इसी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता कर लो। CSA कितना होगा? CSA पाई आर एल। पाई का मान 3.14, आर का मान, एल का मान पता ही नहीं, एल तो निकालना पड़ेगा यार, कैसी बात कर रहे हो आप। आर कितना है? 20, और एच कितना है? 100, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, और ये 400, तो कितना आ जाएगा? 10,400 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। ये किसका स्क्वायर होगा? पता नहीं। हाँ? मीटर में करो। देखो वो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, उसके अनुसार हमें इसको मीटर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। या फिर अभी सेंटीमीटर में आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर में यहीं से कन्वर्ट कर लो इसको। क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी उस चीज़ को। इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग से ही कर देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए ऐसे। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या कर रहे हो ये, इसमें जो दे रखा है वो जो लागत दे रखी है 12 प्रति मीटर स्क्वायर, 12 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की लागत 12 है, तो क्वेश्चन को मीटर में ही करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो देखो ये 1 मीटर, इसको 1 मीटर ही रहने दो, इनको मीटर में चेंज करो, त्रिज्या को इसको मीटर में चेंज करोगे तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 0.2 मीटर आ जाएगी त्रिज्या। तो ये 1 मीटर है, ये कितना है? 0.2। अब निकालो एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? 1 प्लस 0.04, तो 1.04 एल स्क्वायर। एल कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 1.04। समझ गए यहाँ तक? हाँ दे रखा है, ठीक है। तो एल कितना है? अंडर रूट में 1.04, तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। 3.14, इसको कितना रखेंगे? 0.2, आर 0.2 ही तो है मीटर में, और ये कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है 1.02,
हाँ, ये दे रखा ना किताब में। अब इन सब की करनी है गुणा, आप खुद से करोगे, उससे गुणा करके क्या निकालना है हमको, लागत। तो लागत कितनी है, अच्छा 50 है ऐसे, तो 50 क्या है ये, शंकु, शंकु ही बोला, खोखले शंकु, 50 शंकु का CSA, 50 शंकुओं का CSA कितना होगा, 50 गुणा 3.14 गुणा 0.2 गुणा 1.02। मैं आपको बताऊं 50 की गुणा जब 0.2 में करोगे तो पता है कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 10, कितना आएगा 10। 3.14 करके देख लेना आप, 1.02, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो ये इस दोनों गुणा करके 10 आ गया, ये अपनी बाद में गुणा करेंगे। अब लागत, लागत कैसे निकलेगी, इसमें गुणा कर देंगे किसका, 12 का, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 12 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, गुणा 12, गुणा 12 कर दिया। अब इसको करना है आपको सॉल्व, कर लोगे सॉल्व या नहीं, इन सबकी गुणा करके पॉइंट पॉइंट लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, खुद से कर लेना ये। और ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट समाप्त हो गई, ये वाली भी बस, लेकिन थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन देख लेना, खुद से करना कोशिश, हो जाएगा। ठीक है।